तो नमस्कार, कैसे आप लोग। मैं रंजीत मौर्य। दोस्तों, अभी कल ही की बात है कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आया है 9-10 का। उसमें 9-10 में देखा गया है कि जो रिजल्ट के हिसाब से जो कटअप बना है लोगों का, कैटेगरी के हिसाब से जो कटअप बना है लोगों का, चाहे जिस सब्जेक्ट की भी बात करें आप, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो साइंस बन जाता है, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे किसी भी तरह की अगर हम लोग बात करें तो उस कैटेगरी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमें भी टीचर बनना है, आप भी एस्टेट दे करके बैठे हुए हैं, या फिर अगर आपको देना है और सब चीज़ आप क्वालिफाई हैं, एलिजिबल हैं और बीपीएससी एग्जाम के लिए इंतजार कर रहे हैं, टीआरई 4 का एग्जाम कर रहे हैं, तो एक बार इस वीडियोज़ को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम आज एनालिसिस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो जाति के आधार पे जो बनाया गया उसके कट ऑफ की बात करेंगे, सब्जेक्टिव के हिसाब से बनाया गया उस कट ऑफ की बात करेंगे। तो सारे कट ऑफ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप रेगुलर आप देखिएगा। हम लोग शुरू करेंगे वैसे सब्जेक्ट से जो मेरा अपना भी है, मैथ से हम शुरू करेंगे। आप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपका ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके कट ऑफ के हिसाब से आपके प्रिपरेशन का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा कि आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, कितना आपको मेहनत कौन सब्जेक्ट में आप है, कितना एफर्ट लगाना होगा, कितना आपको जोरदार मेहनत करना होगा। इस तरह के जानकारी आपको मिलेगा और आप सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग सब्जेक्ट, हम लोग चुनते हैं मैथ, जो कि अभी का जो टीआरई 3 का जो रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा तो रिकॉर्ड तोड़, एकदम रिकॉर्ड तोड़ का ही है। तो जनरल का जो कट ऑफ है दोस्तों इसमें वो है आपको अनरिजर्व, जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, जो जनरल कैटेगरी में जिनको कहा जाता है, और ये मेल के लिए है तो 102 कट ऑफ गया है। इसका डेट ऑफ बर्थ जो कट ऑफ गया है, डेट ऑफ बर्थ का, वो 15/1/1996, यानी कि 15/1/1996 के आसपास जिनका भी जन्म तिथि होगा उनको सिलेक्शन हुआ होगा, बाद बाकी का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। दूसरी चीज, अनरिजर्व में फीमेल कैटेगरी में जो आते हैं, महिलाएं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए जो गया है अनरिजर्व में वो 92 कट ऑफ गया है, 92। इनका जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है वो 1 साल बाद यानी 97 की बात करता है, यानी 5/7/1997 इसका कट ऑफ है डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद अगर हम ऐसे लोग जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं और सामान्य कैटेगरी में आने के बावजूद अगर वो ईडब्ल्यूएस लगाते हैं, तो ईडब्ल्यूएस अगर आप लगाते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपका कट ऑफ गया है 101, यानी जनरल वाले के हिसाब से 1 नंबर कम, 1 नंबर कम अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाते हैं। तो अगर आप मेल है यानी पुरुष कैटेगरी में है तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ है दोस्तों ये 6/7/1993 है, 1993, ध्यान देना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है क्योंकि 91 कट ऑफ इसका गया है, 91। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके, मैथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आगे सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने पहले बोला आपको कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप जरूर पूरा देखिएगा। ईडब्ल्यूएस में महिला के लिए आपको 91 नंबर आना चाहिए 120 नंबर में, और वो डेट ऑफ बर्थ की जो कैटेगरी है वो है आपको 5/1/1996, 5/1/1996। तो ईडब्ल्यूएस महिला में नंबर का भी फासला देखा गया और डेट ऑफ बर्थ भी आपको जनरल के हिसाब से ही देखा गया, तो इस बात पे आप लोग ध्यान देना। उसके बाद हम लोग आते हैं एसी में। काफ़ी विवाद रहता है एसी जनरल कैटेगरी ओबीसी को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा विवाद आप देखते होंगे, लेकिन चलिए हम लोग का मुद्दा नहीं, हम लोग कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। कट ऑफ क्या है, आने वाले आगामी कट ऑफ क्या होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी एसी कैटेगरी में आपको जो टोटल मार्क्स गया है वो 76 गया है मैथ में, एसी में, वो मेल के लिए यानी पुरुष के लिए। फीमेल के लिए इसका कैटेगरी है, आप फीमेल के लिए देखिए, फीमेल में तो एकदम ही पारा इसका पैराग्राफ नीचे डाउन है। 42 नंबर अगर जो महिलाएं ले आए होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको 9-10 के टीचर आप बन जाओगे, हाई स्कूल के टीचर कहलाओगे। इनका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया जो है वो आपको 1996 है, आपको जेंट्स के लिए, पुरुष के लिए, और महिला के लिए आपको 1993। अगर हम लोग बात करें एसटी कैटेगरी में, एसटी वाला में 51 नंबर यानी 51, देखिए कितना फासला है। जनरल वाले लड़ते हैं हमेशा, एससी एसटी ओबीसी इसलिए लड़ते हैं लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी क्राइटेरिया को लेकर के जो लोग लड़ते हैं, तो उनका डिस्टेंस, मार्क्स का जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी एससी का 51 नंबर गया है, 51 नंबर है तो 9-10 के टीचर बन जाएंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया 5/1/1993 है।
उसके बाद एसटी फीमेल में आते हैं तो 50 नंबर है, इसमें ज़्यादा फासला नहीं है, जेंट्स और फीमेल में 50 नंबर है। इसमें फासला आपको है 1997 डेट ऑफ बर्थ 1997 की बात किया है। आगे बढ़ते हैं। ईबीसी जिसको BC1 के नाम से जानता है लोग, तो ईबीसी में 99, देखिए फिर से पैराग्राफ चढ़ गया। ईबीसी जैसी आया BC2 BC आता है एकदम पैराग्राफ तुरंत जो है कि कटअप का चढ़ जाता है। तो ईबीसी में 99 है पुरुष के लिए, डेट ऑफ बर्थ इसका है 12/2/1994। ईबीसी फीमेल के लिए 85 है और इसका आपको डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है 21/6/1998। उसके बाद हम लोग BC में आते हैं। BC में जैसे ही आते हैं तो BC अब इस बार जनरल और BC में तो कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जनरल का भी 102 है और BC का भी 102 है। तो हम तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि BC वालों को भी जनरल में डाल दो भाई। आखिर जब क्राइटेरिया में 1 नंबर 2 नंबर का भी फासला अगर नहीं है तो आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो यही चाहेंगे ना कि जिससे दोनों बराबर रहे, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको BC के लिए आपको 102 नंबर हो गया। इसका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है 6/5/2000, यानी 2000 से पहले वाले लोग को लिया है। उसके बाद BC फीमेल में आते हैं। BC फीमेल में 90 नंबर का फासला है, 90 नंबर है, सॉरी फासला नहीं 90 नंबर से है। महिला लोग होंगे अगर BC में आते हैं और मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो वो आपको 90 नंबर लाना होगा। डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया है 12/7/1998 तक। अब हम लोग आते हैं जनरली BCL है, वो BCL है जो BCL कैटेगरी होता है, जिसमें आपको BCL में 85 है, इसका कैटेगरी 1998 है डेट ऑफ बर्थ का। डिसेबल जो फिजिकली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल में बहुत तरह क्राइटेरिया होते हैं। आपको BCF डिसेबल 6 होता है, डिसेबल DD होता है, डिसेबल DH होता है, डिसेबल MD होता है। तो इनका काफ़ी हद तक नीचे है। जैसे डिसेबल 6 में आपको 70 है, डिसेबल DD में आपको 77 है, डिसेबल 93 है HD में, सॉरी OH में, डिसेबल MD में आपको 64 है। और वैसे लोग जिनके गार्जियन, जिसके कोई बुजुर्ग दादा वगैरह फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उनका जो क्राइटेरिया उनका जो कैटेगरी है वो जिस कैटेगरी में भी है फ्रीडम फाइटर के अगर आते हैं तो उनका जो मार्क्स है, जो कटअप है, मात्र 52 नंबर उनको लाने की जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया है 6/2/1994। तो दोस्तों अभी जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे ये मैथ का था कि मैथ वाले अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि आपको कितने नंबर लाने की जरूरत है मैथ वाले लोगों के लिए। मैथ वाले आपको स्टैंडर्ड कितना हाई होना चाहिए, कितना आपको मेहनत करना है, ये आप सोच लो। हमने तो सोचा है जब से तब से मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि कितना मेहनत करने की जरूरी होगा। अगर TRE 3 में 102 कटअप है तो जनरल जैसे OBC में हम लोग हैं तो OBC को लेकर के बात हम लोग कर रहे हैं, बाकी पे हमको चर्चा क्यों करना है, आप खुद से आप मेहनत करिए। वो सरकार की बात है कि किस कैटेगरी में किसको डालना है, लेकिन हम लोग का रिक्वेस्ट रहेगा कि फासला दिखना चाहिए। तो हम लोग जैसे BC2 वाले जो लोग हैं जनरल और BC2 की बात अगर करें तो दोनों के जो कट ऑफ है वो सेम है। तो इस बार अगर 102 है तो आने वाले जैसे पिछले बार 91 के आसपास था, सीधे 10-11 बढ़ गया। तो अब जो हम लोग देखते हैं कि TRE 4 का जो कट ऑफ होगा वो कितना हाई होगा, इस पर डिपेंड करता है और इसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं उर्दू वाले के लिए। उर्दू वाले लोग अगर है, उर्दू वाले अनरिजर्व में आपको 80 है, अनरिजर्व महिला अगर है तो 73 है, अगर EWS है तो 77 77 की बात कर रहा है। EWS फीमेल है तो उसमें भी आपको 72 लाना है। अगर SC है तो उसको आपको 56 लाना है। अगर SC है फीमेल है तो NA है, ST NA है, और फिर आपको इसमें ST भी NA है, कोई नहीं है इसमें। EBC में है तो 27 है, EBC में है तो 77 है, EBC है फीमेल के लिए तो आपको 69 है, BC है तो 46 है आपका, BC फीमेल है तो भी आपको 46 है, BCL है तो आपको 63 है। डिसेबल वाले के लेकर के काफ़ी कम है, 53, 60, 49, 64। आप जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में आप देख लीजिए। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है, तो वो आपको NA नाना वैभव की बात करता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं हिंदी वाले। हिंदी वाले जो लोग हैं, हिंदी में जो टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, और आप टीचर बनना चाहते हैं 9-10 के लिए बात अगर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट का जो कटअप है वो आप देख लीजिए। हिंदी में रिजर्व कोटा में जो जनरल समान कैटेगरी में जो आते हैं उनका 87 है। आपको अनरिजर्व जो फीमेल है वो 86 है। EWS वाले को 83 है। EWS फीमेल में अगर बात करें तो 82 है। SC की बात करें तो 39 है। SC फीमेल की बात करें तो 41 है। ST की बात करें तो 54 है। ST फीमेल की बात करें तो 69 है। फिर आपको EBC की बात करें तो 73 है। EBC फीमेल की बात करें तो वो भी 73 है। अगर BC की बात करें तो आपको 83 है। BC फीमेल की बात करें तो भी आपको 83 है। BCL की बात करें तो 79 है। फिर आपको डिसेबल की कैटेगरी में आता है डिसेबल 6, DD, OH, MD, बार बार नहीं बोलेंगे,
आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। 57 है, फिर 45 है, 78 है, 53 है, और फिर यहाँ से फ्रीडम फाइटर वाला कैटेगरी में आपको हिंदी में 46 मार्क्स गया है। डेट ऑफ बर्थ सबका वही है कि 1999, 97, 91, 96, 95, 92। तो मेन जो मैटर करता है आपको मार्क्स, कि मार्क्स आप कितने नंबर ला रहे हो और कितने नंबर ला करके आप टीचर बनना चाह रहे हो। तो टीचर बनने की जो इच्छा अपने अंदर उसको जगाए रखिए और अपने मेहनत को भी उसके हिसाब से आप आगे बनाए रखिए। दोस्तों फिर से आते हैं हम लोग रिजर्व कोटा में। रिजर्व कोटा में अब हम लोग सब्जेक्ट की जो बात कर रहे हैं वो इंग्लिश की बात करने जा रहे हैं। इंग्लिश में अगर रिजर्व कोटा में है तो आपको 61 है, अनरिजर्व्ड है तो वो भी आपको 60 है, ईडब्ल्यूएस है तो आपको 68 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो आप भी आपको 68 है। फिर अगर हम बात करें कि एससी में अगर है तो एससी में आपको 39 है, एससी फीमेल है तो भी आपको 39 है, एसटी है तो आपको 45 है, फिर एसटी फीमेल है तो आपको 43 है, ईबीसी है तो 49 है, ईबीसी फीमेल है तो भी आपको 49 है, अगर एससी कैटेगरी में है तो आपको 56 है, बीसी फीमेल है तो आपको 57 है, बीसीएल में है तो 53 है, फिर वही डिसेबल वाले कैटेगरी में 40, 47, 30, 46, 52 इस तरह के मार्क्स आपको देखने के लिए मिला है हिंदी वाले लोगों के लिए, सॉरी इंग्लिश वाले लोगों के लिए है ये। अब फ्रीडम फाइटर वाले लोगों के लिए इसमें भी 52 है, जितना आपको मैथ्स में था उतना आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिला है। आगे जो मोस्ट रिलेवेंट जो कि हम लोग बात करें, जनरली जो लोगों की जो चाहत होती है कि मैथ्स लें तो ये हम लोग इंग्लिश ना लें, साइंस लें, मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें उलझाए हुए लोग रहते हैं। तो जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में अगर आप रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, कम नंबर में ला करके आप टीचर बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। तो साइंस की हम लोग बात करें तो दोस्तों साइंस में अगर आप रिजर्व कोटे में आते हैं तो रिजर्व कोटे वाले लोगों के लिए आपको साइंस में 73 हाई कट ऑफ गया है। उसके बाद ये आपको रिजर्व, सॉरी उसके बाद आपको, और रिजर्व नहीं, सॉरी गलत बोला गया, वहाँ पे अनरिजर्व में आपको समान कैटेगरी में 73 है, और समान कैटेगरी की अगर महिला है आपको उसमें भी आपको 73 है। फिर आपको ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 70 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो भी आपको 70 है, एससी की बात करें तो 43 है, एससी की बात करें तो 43 है, एसटी की बात करें तो 44 है, एसटी फीमेल की बात करें तो आपको 43 है, ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आपको 63 है, ईबीसी फीमेल की बात करें तो उसमें आपको 63 है, बीसी की बात करें तो 70 है, बीसी फीमेल की बात करें तो भी आपको 70 है, बीसीएल की बात करें तो 67 है, फिर आपको डिसेबल 6 की बात करें तो 47 है, डिसेबल डीडी की बात करें तो आपको 40 है, डिसेबल ओएस की बात करें तो आपको 60 है, डिसेबल एमडी की बात करें तो आपको 40 है, फ्रीडम फाइटर वाले घर से अगर आप हैं तो उसके लिए आपको 40 है। तो ये जो कैटेगरी आप देख रहे हैं, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों कड़ब हम आपको सुना रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि हमें आगे चलकर कितना मेहनत करने की जरूरी है। इस कड़ब से आपको मेहनत का पता चलेगा और आपके मेहनत में इंप्रूवमेंट होगा। आप वीडियोस को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको नहीं पता है और टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग संस्कृत में। संस्कृत जिनका सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट संस्कृत होगा और संस्कृत से अगर वो टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए सुनिए, संस्कृत में अगर अनरिजर्व्ड है, सामान्य कोटा में है तो आपको 64 नंबर लाने की जरूरत है पुरुष कैटेगरी में। फीमेल लोग को आपको 57 लाने की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस अगर लगाते हैं तो आपको 60 लाने की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस फीमेल लाते हैं तो आपको 53 लाने की जरूरत है। अगर एसी में है और एसी में अगर है और आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 40 नंबर की रिक्वायरमेंट है। एससी फीमेल में है तो भी आपको 40 है। एसटी में कोई नहीं है, इसमें है, एसटी में भी कोई नहीं है इसमें। ईबीसी की बात करें तो आपको 42 नंबर लाने की जरूरत है। ईबीसी फीमेल की बात करें तो उसमें आपको 39 नंबर लाने की जरूरत है। अगर बीसी की बात करें तो उसमें आपको 44 नंबर लाने की जरूरत है। अगर बीसी फीमेल की बात करें तो उसमें आपको 39 नंबर लाने की जरूरत है। बीसीएल और डिसेबल 6 में इसमें कोई नहीं है। डिसेबल डीडी में आपको 53 नंबर है और डिसेबल ओएस में आपको 48 नंबर है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर एक्स फ्रीडम फाइटर की बात करें तो इसमें भी आपको कोई नजर नहीं आया है। अब हम लोग बात करें फिजिकल एजुकेशन की। वैसे बच्चे जो फिजिकल एजुकेशन रखे होंगे और फिजिकल एजुकेशन से अगर टीचर बनना चाहते हैं तो अनरिजर्व में आपको 21 नंबर लाना होगा। अनरिजर्व में अगर फीमेल है तो आपको 68 नंबर लाना होगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 70 नंबर लाना होगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो उसमें कोई नहीं है आपको। एससी की बात करें तो आपको 53 लाना होगा और एससी फीमेल, एसटी और एसटी फीमेल में इसमें कोई है ही नहीं फिजिकल एजुकेशन में। ईबीसी की बात करें तो उसमें आपको 66 है। एबीसी में फीमेल की बात करें तो नन है इसमें। बीसी में आपको 68 है। बीसी फीमेल में आपको नन है।
फिर आपको यहाँ पे BCL की बात करें तो उसमें आपको 64 है। डिसेबल की बात करें तो उसमें भी आपको नन है। डिसेबल DD की बात करें तो 49 है। डिसेबल OS की बात करें तो वो भी आपको नन है। और डिसेबल AMD की बात करें तो वो भी आपको नन है। और एक आपको फ्रीडम फाइटर की बात करें तो वो भी आपको नन है। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं सोशल साइंस की अगर बात करें तो सोशल साइंस वाले लोगों को कितना कैटेगरी रहेगा। सो कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया आपको जो दिखा गया है, जो आप हैं जिस क्राइटेरिया में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपको कितना नंबर लाने की जरूरत है उसका डिस्कशन आप देख लीजिए। अगर आप अनरिजर्व में है, सामान्य कोटा में है, जनरल में आते हैं तो आपको 83 नंबर की रिक्वायरमेंट है। अनरिजर्व फीमेल है तो आपको 75 लाने की जरूरत है। EWS में है तो 81 लाने की जरूरत है। EWS फीमेल है तो आपको 74 लाने की जरूरत है, 74 नहीं 74 नंबर। अगर SC में है तो आपको 69 नंबर की जरूरत है। SC फीमेल है तो आपको 63 नंबर की जरूरत है। ST में है तो 66 नंबर लाने की जरूरत है। ST फीमेल है तो आपको 67 नंबर लाने की जरूरत है। अगर EBC में आते हैं तो आपको 77 नंबर लाने की जरूरत है। EBC फीमेल है तो आपको लाने की जरूरत है 72। BC में है तो 81, BC में है तो 74, BCL में है 71, डिसेबल 6 में है तो 69, DD में है तो 66, DS में है OH में है तो 25 और MD में है तो आपको 55। और उसके बाद अगर आप एक्स फ्रीडम फाइटर के फैमिली से है तो दोस्तों आपको 60 नंबर लाने की जरूरत है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है अगर हम डिस्कशन थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ को लेकर के भी करते, उसमें और भी जानकारियां बहुत सारे हैं तो दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपनी जो मेहनत है और आपका जो मेहनत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और देखिए कि आप किस कैटेगरी में हैं, कौन सब्जेक्ट है आपका, कितना इस बार कटअप गया है। कहीं ना कहीं उससे आप 10 नंबर आप लेकर के चलिए, बेसी 10 नंबर बेसी लेकर चलिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं तो 10 नंबर जाने में कोई शक नहीं है। तो आप लोग जरूर अपना जो इस बार का जो कटअप है उससे 10 नंबर हाई रख करके चलिए। अगर आप अच्छे नंबर से अच्छे जगह पे सेलेक्ट होना चाहते हैं तो, होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं तो, अगर पास करने के लिए 2, 4, 5 नंबर का भी संभावना बढ़ेगा, क्योंकि कटअप टियर 4 में तो हाई रहेगा, ये तो फिक्स है कि हाई रहेगा। क्योंकि आप देखें टियर 2 में, तो टियर 2 में बहुत सारा, हम अपने सब्जेक्ट की बात करें मैथ से ही अगर आइडिया लगा लें तो मैथ उसमें 91, 92, 93, 4, 95, 96 ऐसा था। लेकिन अभी देखिए तो 5, 6, 7, 8 नंबर का आपको फासला दिख रहा है, तो 5 नंबर का डिफरेंस आपको इस बार भी दिखने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत करिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ आप शेयर करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।